आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल से ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, एडिट अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज, इन सभी को हाईलाइट कैसे करते हैं इन सब के बारे में। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर का डेटा है जिनमें हमें जनवरी से लेकर जून मंथ में ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम यहाँ जनवरी से लेके जून मंथ तक की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे और यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ जिस भी नंबर से ऊपर की वैल्यू चाहिए वो नंबर यहाँ टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को जैसे यहाँ 50 से अबव की वैल्यू चाहिए तो वो मेरे पास यहाँ हाईलाइट हो गई है। इसी तरीके से अगर 60 की चाहिए तो 60 की हाईलाइट हो गई है, तो मैंने यहाँ 60 टाइप कर दिया। और जिस भी कलर से आपको इस वैल्यू को फिल करना है वो आप कलर चूज कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में आके आप यहाँ मोर कलर से भी फिल कर सकते हो एंड देन ओके करेंगे और हमारे पास जो भी यहाँ ग्रेटर देन की वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है। लेस देन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम हम जनवरी से लेकर जून मंथ तक का डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और यहाँ लेस देन पे क्लिक करेंगे। मतलब आपको कितने से कम की वैल्यू यहाँ हाईलाइट करनी है। जैसे मेरे को यहाँ 30 से नीचे की जो भी वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है तो मैंने यहाँ 30 टाइप किया। अगर 50 से नीचे की चाहिए तो 50 को टाइप कर देंगे, मैंने यहाँ 50 टाइप किया है एंड देन कलर जिससे भी आपको फिल करना है वो कलर चूज करना है। मैंने यहाँ ग्रीन कलर पे क्लिक किया एंड ओके किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी लाइट ग्रीन कलर में डिस्टेंस की वैल्यू थी वो फाइंड हो चुकी है। बिटवीन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ तीनों सब्जेक्ट का डेटा सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और यहाँ बिटवीन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए 10 से लेके 20 तक की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा और यहाँ 20। अब हमारे पास आप देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं हुई है क्योंकि हमारे पास 10 से लेके 20 तक के बीच की वैल्यू कोई है ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ 50 लिखा और यहाँ मैंने 60 कर दिया तो 50 से लेके 60 के बीच की जो भी वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ हाईलाइट हो चुकी है एंड देन ओके। इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम तीनों सब्जेक्ट का डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और यहाँ इक्वल टू वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इक्वल टू का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो उसी को हाईलाइट करेगा। मैंने यहाँ 65 टाइप किया एंड देन जिस भी कलर से आपको उसको हाईलाइट करना है वो कलर चूज करेंगे एंड ओके करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी इक्वल टू की वैल्यू थी वो फाइंड हो चुकी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हमारे पास टेक्स्ट डेट कंटेंट का ऑप्शन है जो सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू को फाइंड करता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट डेट कंटेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और अब हमारे पास यहाँ फेल और पास में से आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहाँ फेल वाली वैल्यू को हाईलाइट करना है तो मैंने यहाँ फेल टाइप किया और जिस भी कलर से आपको उसको हाईलाइट करना है वो कलर चूज करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो फेल वाली वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हमारे पास एडिट अक्यूरिंग का ऑप्शन है जिसके लिए हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से एडिट अक्यूरिंग का ऑप्शन चूज करेंगे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे को अगर यस्टरडे की जो डेट है वो हाईलाइट करनी है तो उस पे क्लिक करेंगे, टुडे चाहिए तो टुडे वाले पे क्लिक करेंगे, टुमारो चाहिए तो टुमारो और इन लास्ट 7 डेज की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू मैं चूज कर रही हूँ वो हाईलाइट होती जा रही है। मैंने जैसे यहाँ टुडे वाले पे क्लिक किया एंड देन जिस भी कलर से आपको उसको हाईलाइट करना है वो कलर चूज करेंगे एंड ओके करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो आज की डेट है वो हाईलाइट हो चुकी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है वो कलर चूज करेंगे एंड देन ओके करेंगे, तो हमारे पास जो भी यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हाईलाइट हो चुकी है।